दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये बात करी थी कि रिटायर लोग जो सेवानिवृत्त कैसे जो होंगे और वो कैसे खुश रहें। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अनुभव होगा या जानकारी है। मैं थोड़ा सा क्योंकि और अब नई ढंग से बताने में यदि आपको थोड़ा सा भी फायदा होगा तो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो साफ हो रहा है। उसमें पहले वीडियो के बाद में एक और चीज़ बोलनी है जो रिटायरमेंट लाइफ जो है उसमें और भी अच्छा बनाने का तरीका है कि जब आप रिटायर होते हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब में, तो आपकी जो लास्ट सैलरी है उसका लगभग आधा पेंशन में हर महीने पेंशन के रूप में आता है। और जो आपका रिटायरमेंट के समय जो आपका प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, वो ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है और भी पेमेंट्स हैं, वो एक लमसम अमाउंट जो आपके पास में आता है, पीपीएफ का पैसा आता है, पीएफ का पैसा आता है। तो ये अमाउंट जो है, यदि आपको इमीडिएट ज़रूरत नहीं है तो आप उसको बैंक में एफडी, स्पेशल एफडी जो है उनकी होती है, जो करीब 400, 500 दिन, 600 अलग अलग बैंकों में, जहाँ पे आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि आप 60 साल के हो गए हैं तो आपको 0.5% सीनियर सिटीजनशिप का वो इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा और लगभग 0.5% या 0.25% जो आपको स्पेशल एफडी का बेनिफिट। अब आप इसको ये कर सकते हैं यदि आपको पेंशन के अलावा भी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इनकम जो है, रनिंग इनकम आधी हो जाती है पेंशन में, तो आप जो पैसा आया है उसको बैंक में एफडी, आप सोचते हैं कि पैसे की ज़रूरत है तो उस एफडी को करा करके उसका इंटरेस्ट जो है मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली पेमेंट में, इंटरेस्ट पेमेंट में आप ले सकते हैं। और क्योंकि आपके पहले से भी नेचुरली इतने 35-40 साल जो नौकरी करी है उसका भी पैसा डिपॉजिट हुआ होगा, उसकी भी एफडी चल रही होगी, तो ये इतनी एफडी आप ज़रूरत के हिसाब से इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट में चेंज करा दें। उससे क्या होगा, सपोज आपकी पेंशन है 50,000 रुपये या 35,000 रुपये महीना, आपके पास में जो पुरानी जो डिपॉजिट्स होंगे, आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आप उसमें 35 से 40 हज़ार रुपये पुराने जो सेविंग है उस पर आपको ब्याज आ रहा है, और करीब जो नया आपको रिटायरमेंट में पैसा मिला उसमें भी आपको 35 से 40 हज़ार रुपया महीना आपको ब्याज आएगा। तो इस प्रकार देखेंगे कि आपकी जो इनकम जो है, जो पहले सैलरी थी 1 लाख रुपये महीना, तो वो सैलरी जो है वो घुमा फिरा करके आप पेंशन और प्लस इंटरेस्ट जो है मिला करके आपको उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो उससे आप अपनी जो ज़िंदगी आराम से, कार से घूमना है या आपको कैसे भी जाना है, टूरिज्म करना, बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक एज के जब आपकी सारी मकान बन गया है, बेटे बेटियों को पढ़ाई हो गई, शादियां हो गई, तो उसके बाद में जनरली ये होता है कि अब आपको पैसे की और फर्दर पाइल अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको टाइम है वो पैसा धीरे धीरे खर्च करने का। आप मूलधन नहीं खर्च कर रहे हैं, मूलधन बना हुआ है, आपका ब्याज जो आ रहा है वो खर्च हो रहा है। उससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा, आपको पैसे की कोई कमी महसूस नहीं होगी, आप एंजॉय करते रहेंगे। आपका दवाइयों खर्चा, घूमना फिरना, शादी में जाना, पिकनिक में जाना, सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे।
हम लोगों को ये देखा गया है, भारतीयों में एक हम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग जो है पैसा कई बार जो है अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए पैसे बचाने लगते हैं, अगली जनरेशन के लिए। उसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल देख रहे होंगे बच्चे इतने काबिल हो गए हैं, तो बच्चे जब काबिल हो जाते हैं, उनको खुद इनकम कर रहे होते हैं, तो वो आपके पैसों की तरफ जो है वो नहीं देख रहा होता है। वो खुद अपना पैसा जमा करेंगे, जनरेट करेंगे और वो सक्सेस होंगे और आपसे वो बेहतर होंगे। तो आपको उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी ज़िंदगी, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, ज़िंदगी खुशियों भरी रखें, और बच्चों को छोटे मोटे गिफ्ट देना है, कुछ देना है, वो आप करते हैं। मगर आप अपना जो ओल्ड एज का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत रखें, उसको कमज़ोर ना बनाएं। ये बात रही गवर्नमेंट जो सेक्टर में, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है या अच्छी कंपनियों में है। अब रही बात प्राइवेट कंपनियों में, जो लोग जो है प्राइवेट जॉब में हैं, उनके लिए प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के अलावा जनरली पेंशन नहीं होती है। तो वो जो आपको रिटायरमेंट के में पैसा मिला है, उसको भी आप, यदि आपकी सारी लायबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप उसको एफडी में मंथली इंटरेस्ट में कन्वर्ट करा करके पैसा ले सकते हैं। साथ ही साथ आपने नेचुरली प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं, अच्छी पोजीशन में हो, चाहे मिडिल लेवल में हो या लोअर पोजीशन में, वो थोड़ा कंपेटिवली अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा फेस करते हैं, इसलिए वो पैसा बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो ये उनका सही निर्णय है। तो इससे आपका जो है, जो भी करेंगे तो आप अपना जो रिटायरमेंट जो चीज़ें हैं, आप बड़ी शांतिपूर्वक, खुशीपूर्वक, आनंदपूर्वक आपका चलता रहेगा। ये हमारा सोचना है, मानना है, और आपका जो है जीवन खुश रहे, आनंदमय रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप जो है, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।